मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में कृषि की प्रमुख फसलों के बारे में, और जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चावल। यह खाद्यान्न की प्रमुख फसल है जो खरीफ मौसम में पैदा की जाती है। चावल के उत्पादन के लिए दलदली, हल्की, चिकनी तथा दोमट कछारी मिट्टी उपयोगी रहती है। यह फसल अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा की जाती है और वर्षा के अभाव में सिंचाई सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में चावल का उत्पादन विस्तृत क्षेत्र में होता है। औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 10 से 10.65 करोड़ टन है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 40% भाग है। भारत में चावल की फसल का बोया गया क्षेत्र तथा उत्पादन मात्रा में वृद्धि का रुख इस टेबल में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारत में पिछले 66 वर्षों में चावल के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है और अतिरिक्त उत्पादन से निर्यातों का मार्ग खुला है। बोया गया क्षेत्र भी बढ़ता गया है। उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ। भारत में चावल की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती गई है, क्योंकि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से फसल बोने, उन्नत बीजों का प्रयोग करने तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के साथ साथ अन्य उपाय किए जाते हैं। उत्पादकता में वृद्धि का रुख आगे इस प्रकार से रहा है। यद्यपि भारत में चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई है, फिर भी चावल की उत्पादकता भारत में जापान एवं चीन के मुकाबले कम है। जहां जापान में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 63.3 क्विंटल, चीन में 57.3 क्विंटल, वहां भारत में यह मात्र 21 से 25 क्विंटल ही है। अतः उत्पादकता में वृद्धि की ओर गुंजाइश है। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिक वर्षा वाले जिले, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के अच्छी वर्षा वाले जिले हैं। चावल के कुल उत्पादन का क्रमशः 13% पश्चिम बंगाल में, 12% आंध्र प्रदेश में, 10% तमिलनाडु में उत्पादन होता है। बात हम कर रहे हैं गेहूं की। यह रबी मौसम की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो उत्तर भारत की अधिकांश शाकाहारी जनता का प्रोटीन युक्त संतुलित आहार है। गेहूं उत्पादन के लिए उपजाऊ कछारी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। हालांकि हल्की चिकनी मिट्टी में भी यह फसल बोई जाती है। गेहूं की फसल के लिए 8 से 26 डिग्री से तापमान की आवश्यकता होती है और यह प्राय 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। गेहूं के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। उत्तरी भारत का मैदानी भूभाग गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का उत्पादन में प्रमुख पहला स्थान है, जबकि पंजाब का दूसरा, हरियाणा का तीसरा, मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, जिनमें उत्पादन का क्रमशः 35, 26, 10 और 9% भाग पैदा किया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन एवं बोया गया क्षेत्र। गेहूं की बढ़ती मांग के कारण इसके क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि का रुख है। देश में लगभग 300 से 312 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया जाता है। वार्षिक उत्पादन लगभग 959 लाख टन है। कपास। भारत में कपास की फसल उद्योगों के लिए कच्चा माल, कपास के बिनौलों तथा तेल तथा पशु आहार के रूप में प्रयोग तथा विदेशों को निर्यात से मुद्रा अर्जन का विशेष महत्व है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मिश्रित लाल, चिकनी, कछारी मिट्टी में भी यह फसल अच्छी होती है। कपास उत्पादन के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री से तापमान उपयुक्त रहता है। भारत में कपास का बोया गया क्षेत्र एवं उत्पादन। भारत के लगभग 110 से 117 लाख हेक्टेयर में कपास की फसल बोई जाती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 360 लाख से 365 लाख गांठें हैं। कपास उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। कपास में उन्नत बीजों के प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा हरित क्रांति के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि का रुख रहा है, जो नीचे दी गई टेबल में दर्शाया गया है।
अगर विश्व के अन्य राष्ट्रों से तुलना करें तो जहां ऑस्ट्रेलिया में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1990 में 13.3 क्विंटल था, मिस्र में 7.7 क्विंटल था, वह भारत में अब केवल 5.32 क्विंटल होना पिछड़ेपन का परिचायक है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है। इन 5 राज्यों में कुल कपास उत्पादन का लगभग 80% भाग उत्पादन होता है, जबकि शेष भाग में केवल 20% उत्पादन होता है। राजस्थान के टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ जिलों में मालवी कपास तथा गंगानगर एवं उदयपुर, चित्तौड़ जिलों में अमेरिकन कपास पैदा होती है। गन्ना, यह भी भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ने से गुड़, खंडसारी एवं शक्कर, चीनी बनाई जाती है। इसके बचे सिरे से स्प्रिट व शराब बनाई जाती है। कचरा कागज बनाने के काम आता है। गन्ना उत्पादन के लिए फास्फोरस एवं चूना युक्त हल्की मिट्टी, कच्छारी मिट्टी उपयुक्त रहती है। भारत में गन्ने का बोया जाने वाला क्षेत्र एवं उत्पादन। भारत में विश्व की सबसे अधिक गन्ने की फसल होती है, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 32 से 38% भाग है। भारत में लगभग 45-50 लाख हेक्टेयर में गन्ने की फसल बोई जाती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 30 से 35 करोड़ टन है। गन्ना उत्पादकता की प्रमुख प्रवृत्तियां। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पिछले वर्षों में निरंतर वृद्धि का रुख है, किंतु फिर भी भारत में गन्ने की उत्पादकता विश्व के अन्य उत्पादक देशों के मुकाबले नीची है। जहां पेरू में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 170 टन है, इथियोपिया में 150 टन, रोडेशिया में 110 टन है, भारत में यह 70 टन के लगभग ही है। भारत में गन्ना उत्पादकता के प्रमुख क्षेत्र। वैसे तो गन्ना भारत के सभी सिंचित क्षेत्रों में बोया जाता है, पर इसके प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत के कुछ भागों तथा राजस्थान के उदयपुर, कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर एवं भीलवाड़ा जिलों में बोया जाता है। तिलहन। तिलहन का अभिप्राय उन फसलों से है जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है। इनमें मुख्यतः मूंगफली, तिल, सरसों, राई, अलसी, बिनोला, नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी आदि के बीज प्रमुख हैं। तिलहनों के उत्पादन में प्राय हल्की दोमट कच्छारी मिट्टी, हल्की काली मिट्टी आदि उपयुक्त रहती है। उत्पादकता की प्रवृत्तियां। भारत में तिलहनों के उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं, जो इस टेबल में दर्शाई गई हैं। तालिका से स्पष्ट है कि पिछले 63 वर्षों में तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि का रुख बना हुआ है। प्रमुख तिलहन फसलें एवं उत्पादन क्षेत्र। भारत में तिलहनों के फसलों के मुख्य स्थान मूंगफली का है। उसके बाद सरसों, राई, तिल, अलसी, अरंडी आदि का स्थान है। इनके उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादक में कुल हिस्सा इस प्रकार से। मूंगफली। मूंगफली का तिलहनों के उत्पादन में लगभग 50% भाग है। सरसों एवं राई। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा है। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तिल। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश हैं। अलसी। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान है। अरंडी। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश है। सोयाबीन। यह आजकल प्रमुख फसल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख उत्पादक हैं। जूट एवं मेस्टा। भारत का जूट एवं मेस्टा उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। जूट एवं मेस्टा को पानी में सड़ाकर रेशा निकाला जाता है, जिससे बोरे, रस्सियां, टाट, गलीचे, कंबल, तौलिए, चादरें एवं पैकिंग के सामान के अलावा अब अच्छी किस्म का चमकदार धागा तैयार किया जाता है, जो कपड़े बनाने के काम आने लगा है। जूट एवं मेस्टा उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं में नदियों की बारीक एवं चिकनी कच्छारी मिट्टी उपयुक्त रहती है। भारत के लगभग 9 से 10 लाख हेक्टेयर में जूट एवं मेस्टा की फसल बोई जाती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 100 से 110 लाख टन है। उत्पादकता की प्रवृत्तियां।
पिछले 63 वर्षों की अवधि में जूट एवं मेस्टा की उत्पादकता में वृद्धि का रुख है, जहां 1960-61 में जूट एवं मेस्टा का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 10.5 क्विंटल था, 9-10 में बढ़कर 23.49 क्विंटल के लगभग पहुंच गया, जो इस टेबल में दर्शाया गया है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, जहां कुल उत्पादन का लगभग 50% भाग पैदा किया जाता है। कुल उत्पादन में असम का दूसरा स्थान है, जहां कुल उत्पादन का 30% भाग होता है। इसके अतिरिक्त जूट एवं मेस्टा का उत्पादन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में अच्छी वर्षा वाले एवं दलदली भागों में किया जाता है। चाय, यह गर्म पेय है जो पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। भारत चाय उत्पादक देशों में प्रमुख स्थान रखता है और हमारी चाय विदेशों से काफ़ी मुद्रा अर्जन करती है। विश्व के चाय निर्यात में भारत का लगभग 13% भाग है। चाय का उत्पादन एवं बोया गया क्षेत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक एवं निर्यातक राष्ट्र है। यहाँ लगभग 4.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 7 से 10 लाख टन का उत्पादन होता है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, भारत में चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में आसाम का प्रमुख स्थान है, जहां चाय के कुल उत्पादन का लगभग 55% भाग उत्पादित होता है। दूसरा स्थान पश्चिमी बंगाल का है, जहां चाय का 25% भाग उत्पादित होता है। चाय की उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति, क्योंकि ज्यों-ज्यों चाय के मूल्य एवं मांग में वृद्धि हो रही है, चाय के उत्पादन के साथ साथ उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि के प्रयास भी प्रबल हैं। भारत से चाय का निर्यात भी बढ़ता जा रहा है, जहां 1960-61 में कुल निर्यात केवल 124 करोड़ रुपए था। 2004-05 में बढ़कर 1924 और 2013-14 में बढ़कर 4,873 करोड़ रुपए हो गया था। तंबाकू, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी पत्तियां सुखाकर धूम्रपान, खाने तथा बीड़ियां एवं सिगरेट बनाने में काम ली जाती हैं। इस फसल की प्रमुख 2 किस्में निकोटियाना टोबैकम तथा निकोटियाना रस्टिका है, जिनका कुल उत्पादन में क्रमशः 90% तथा 10% भाग उत्पादित होता है। भारत के लगभग 5 से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू की फसल बोई जाती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 6 लाख टन है। पिछले 63 वर्षों में तंबाकू के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के कुछ जिले हैं।